गर्दिश में फंसे अपने किस्मत के सितारे को मुक्ति दिलाने के लिए इन दिनों अशोक चौधरी भगवान की शरण में हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि उनके ऊपर जो उनकी किस्मत के ऊपर जो संकट के बादल हैं, ये संकट के बादल टल जाए। पिछले 7 सालों में अशोक चौधरी की किस्मत का सितारा बुलंदियों पर था। कांग्रेस पार्टी को छोड़ा उन्होंने 2018 में और नीतीश उन्हें अपनी पार्टी में ले आए, विधान परिषद का सदस्य बनाया और उसके बाद मंत्री तक बन गए। किस्मत इतनी अच्छी ठहरी कि वो नीतीश के करीबियों में शामिल हो गए और अन्य मार्ग के दरवाजे उनके लिए खोल दिए गए। स्थितियां यहां तक आ गई, नीतीश कुमार का इतना स्नेह और इतना प्यार अशोक चौधरी को मिलता गया कि एक बार अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार को अपना मानस पिता तक बता दिया। किस्मत इसी तरह आसमान की बुलंदियों पर चलती रही, दौड़ती रही, लहराती रही और बात 2024 की आई तो उनकी बेटी शांभवी चौधरी को उन्होंने एलजेपीआर से टिकट दिलवाया और वो जीत भी गई। और उसके बाद किस्मत की बुलंदियों पे पहुंच चुके अशोक चौधरी का परिवार इतना चर्चित हुआ, लेकिन 2024 के बाद लगातार अशोक चौधरी की किस्मत पे बट्टा लगना शुरू हो गया। सबसे पहले 2024 के चुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने यह आरोप लगाया कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी के लिए टिकट खरीदा था करोड़ों रुपए में। इस पर काफी विवाद हुआ था और इसके खिलाफ अशोक चौधरी ने बजाते धमकी दी थी प्रशांत किशोर को कि वो उनके ऊपर मनहानि का केस ठोकेंगे। लेकिन अचानक हुआ यूं कि अशोक चौधरी के ऊपर प्रशांत किशोर ने वज्रपात बनकर के इस तरह टूटने की कोशिश की कि अब स्थिति ये है कि जनता दल यूनाइटेड खुद ही अशोक चौधरी के खिलाफ हो चुका है। जनता दल यूनाइटेड इसलिए खिलाफ हो चुका है कि प्रशांत किशोर ने सबूतों को पेश किया और यहां तक कह दिया कि इन्होंने 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति खरीदी है और यहां तक बताया कि उनके जो समधी थे दिवंगत किशोर कुणाल, उनका एक ट्रस्ट था जिसके माध्यम से जमीन खरीदी गई और इसमें पूरा घालमेल किया था अशोक चौधरी ने। इसके बाद स्थिति यह हो गई कि अशोक चौधरी मुहकिरिये गिर पड़े और जो नीतीश कुमार एक समय में तेजस्वी यादव के खिलाफ जो आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, तो उन्होंने ये कह दिया था कि आप इस पे स्पष्टीकरण दीजिए और नहीं तो हम आपको सरकार से अलग कर देंगे। और नीतीश ने किया भी वही। अब वही नीतीश कुमार जिनकी छवि साफ सुथरी मानी जाती है, उनकी पार्टी के उनके नेता, उनके मंत्री, उनकी आंखों के तारा और न ही आंखों के तारा बल्कि उनके मानस पुत्र अशोक चौधरी बुरी तरह से फंस गए हैं। और अब जब 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खरीदने का जो आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया, तो आज उन्होंने प्रशांत किशोर के खिलाफ 100 करोड़ की मनहानि का मुकदमा ठोक दिया है। इसके पहले अशोक चौधरी ने बजाते भजन किया, कीर्तन किया, झूमे, ईश्वर की शरण में गए, भगवान से रास्ते तलाशने की गुहार लगाई और उसके बाद उन्होंने प्रशांत किशोर के ऊपर 100 करोड़ की नोटिस दे दी। जब ये प्रकरण आगे बढ़ा तब जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जबरदस्त आक्रमण किया अशोक चौधरी पे। और आपको हम यहां बताते चलें कि नीरज कुमार ने यूं ही नहीं कह दिया होगा। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर नीरज कुमार ने प्रेस को बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं, आप इसका स्पष्टीकरण दें, लाइन बाय लाइन इसका जवाब दें और नहीं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि का सवाल है और नीतीश कुमार अपनी छवि से कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से अशोक चौधरी बुरी तरह से फंस गए हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का यह दावा है कि अशोक चौधरी जीवन भर लड़ेंगे तब भी वो उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनके पास अशोक चौधरी के खिलाफ इतने सबूत हैं कि अगर वो सबूतों को पटक दें तो फिर अशोक चौधरी उन सबूतों के नीचे दब के रह जाएंगे। आपको हम बताएं कि 2018 तक अशोक चौधरी कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे। वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, लेकिन अचानक
कुछ स्थितियां ऐसी बदली कि अशोक चौधरी ने कांग्रेस छोड़ा और जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर लिया। तब 2018 में कांग्रेस काफी कमजोर पार्टी हुआ करती थी और अशोक चौधरी को कई तरह के लालच प्रलोभन देकर के नीतीश कुमार ने अपने पास बुलाया था। सियासत के जानकारों का यहां तक कहना है कि अशोक चौधरी को नीतीश कुमार ने यहां तक कहा था कि अब मेरी उम्र आराम करने की हो गई है, मैं सियासत से अब किनारे हो सकता हूं। ऐसी स्थिति में आप जनता दल यूनाइटेड में आइए, यहाँ की कमान संभालिए, आप लोग बिहार को संभालिए। यानी कि एक तरह से अशोक चौधरी को उन्होंने इशारा दिया कि मुख्यमंत्री तक बनने की संभावना आपके अंदर है। और इस लालच में अशोक चौधरी नीतीश के करीब आ गए और उन्हीं नीतीश कुमार के करीब रहते हुए भले ही अशोक चौधरी मुख्यमंत्री या बिहार को अकेले दम पे चलाने के योग्य न बन पाए हो, लेकिन इतना तो तय है कि अशोक चौधरी का डायरेक्ट जो अप्रोच है वो अन्य मार्ग तक है और नीतीश कुमार के खासम खास लोगों में अशोक चौधरी की गिनती होती है। और वो अशोक चौधरी जब 2024 का चुनाव होता है तो अपनी बेटी के लिए दूसरी पार्टी से टिकट लेते हैं और उनकी बेटी भी। लेकिन अब ऐसे समय में जब चुनाव का बिगुल फूंकने वाला है, कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग ऐलान करने वाला है तारीखों का, उससे ठीक पहले अशोक चौधरी के सर पे आरोपियों की ऐसी झड़ी लग गई है कि इससे न सिर्फ अशोक चौधरी खुद बल्कि जनता दल यूनाइटेड को जवाब देते नहीं बन रहा है। ऐसी स्थिति में दोहरा मार पड़ रही है अशोक चौधरी के ऊपर। एक तरफ प्रशांत किशोर के आरोप है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की छवि का सवाल है। और वो भी ऐसी स्थिति में अशोक चौधरी की किस्मत का सितारा हचकोले खा रहा है और ऐसा लगता है कि वो भारी संकट में। अगर स्थितियां नहीं संभली तो फिर अशोक चौधरी का करियर चौपट भी हो सकता है। और यही कारण है कि अशोक चौधरी इन दिनों ईश्वर की शरण में है, भजन कीर्तन कर रहे हैं, खाली बदन नंगे बदन ईश्वर की आराधना करते हुए उनका वीडियो वायरल हो रहा है। अब देखना है कि अशोक चौधरी ने जो 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा प्रशांत किशोर पे किया है, अब प्रशांत किशोर इसके बाद कौन सा कदम उठाते हैं। क्या वो और विस्फोटक बयानबाजी करते हैं और अशोक चौधरी को और फंसाने की कोशिश करते हैं, यह देखना बाकी है।